नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ का अंतिम पत्र। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे विक्रांत और बहू नीता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विक्रांत घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार भी समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा, तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। मगर माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे विक्रांत की आंखें खुली। बगल में नीता अभी भी सो रही थी। विक्रांत हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैंने ये चिट्ठी क्यों लिखी। मैं तुम्हें बोलकर भी तो यह बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा था कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर यह बात मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया है। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रांत को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रांत को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रांत के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्यार करिए। जब वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कैसी लगी दोस्तों आपको यह दर्द भरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।